क्या आपने एयर फ्रायर में कभी चिकन मलाई बोटी बनाई है? अगर नहीं तो फ़ौरन इस रेसिपी को सेव कर लें, क्योंकि इस रेसिपी को फॉलो करके आप बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी चिकन मलाई बोटी बहुत ही आसानी के साथ। इस रेसिपी में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह विदाउट एनी ग्रिल, विदाउट एनी स्क्यूअर्स आप बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजीली चिकन मलाई बोटी बना सकते हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ड्राई रोस्ट करना है मसालों को। उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली है। इसे हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे। जब आप डायरेक्ट मसालों को यूज़ करते हैं या रोस्ट करते हैं मसालों को, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। रोस्ट करके उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है मसालों की। हमें इसे थोड़ी देर के लिए बस इसको रोस्ट करना है। जब आप इसको थोड़ी देर रोस्ट करेंगे तो आप ख़ुद फील करेंगे कि आपको मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपको भुने हुए ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो ज़ीरा है, जो मसाले हैं, वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही आप 1 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया भी ड्राई रोस्ट कर लें। मेरे पास ऑलरेडी वो रोस्टेड था, मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ किस तरह से। जिस तरह 1 ये टेबलस्पून साबुत धनिया आप लेके इसे रोस्ट कर लें। अब इन सारे मसालों को हमने इस तरह से मोटार पेसल के अंदर डाल के और इसे कूट लेना है, अच्छा सा क्रश कर लेना है इन सब मसालों को। इसके साथ हम और मसाले भी ऐड करेंगे। ये तो वही मसाले हैं जो हमने भून लिए हैं। इसके साथ हम 2-3 स्टिक्स दालचीनी के भी ऐड करेंगे और 3-4 लौंग के दाने भी इसके अंदर शामिल करेंगे और इस मसाले को अच्छे से कूट लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अब हमने थाई के पीसेस लिए हैं। 1 केजी थाई का बोनलेस लिया है हमने चिकन थाई का। उसमें ये सारे मसाले शामिल कर दिए हैं जो हमने कूट के क्रश करके रखे थे। थाई के पीसेस से बहुत ही ज़्यादा मज़े की और सॉफ्ट बनती है। आप चाहें तो दूसरे पीसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप थाई के पीसेस यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके बाद 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है इसमें। नमक हस्बे ज़ायक़ा है, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। हम इन तीनों चीज़ों को चॉपर के अंदर चॉप कर लेंगे और इसका अच्छा सा थोड़ा सा पेस्ट जैसा बना लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें बारीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इसे हमें बिल्कुल जैसे खड़ा भी नहीं रखना है जैसे शामी कबाबों में डलता है। थोड़ा सा दरमियाना आप इसे रखें। ये देखिए हमने इसे हरे मसाला बना लिया है। अब हम इसको इसमें शामिल कर रहे हैं। स्पाइस का लेवल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को स्पाइसी खाने ज़्यादा स्पाइसी पसंद हैं तो वो हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इट्स अप टू यू। इसके बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। टेबलस्पून इसके अंदर हम मलाई ऐड कर रहे हैं। क्रीम, फ्रेश क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, पैकेट वाला क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 to 3 टेबलस्पून इसमें आप क्रीम डाल दें, बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर आएगा। इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून इसमें मायोनीज़ ऐड की है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। जितनी देर के लिए आप इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं उतना आप इसे मैरिनेट करके रख लें। मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स आप इसे मैरिनेट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मिनिमम आप इसे 1 घंटे तक के लिए तो मैरिनेट करके रखें ताकि सारे मसाले अंदर तक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छे से इसे मसल लेंगे। इसके बाद बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसके अंदर आप चाहें तो आप देसी घी ऐड कर लें। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी इसके अंदर डालेंगे तो इसकी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसे कोयले का धुआं लगाएंगे। इसके लिए हमने एल्युमिनियम फॉयल सेट कर लिया है और एक कोयले के पीस को दहका लिया है।
इस पर थोड़ा सा हम घी लगाएंगे तो इसका स्मोक फ़ौरन आ जाएगा। इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से स्मोक की खुशबू जो है वो चिकन के अंदर आ जाए। क्योंकि हम इसे ग्रिल नहीं कर रहे हैं तो इसलिए जो स्मोक का खुशबू है वो हम इस तरह से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अब हमने फॉयल नीचे लगा लिया है एयर फ्रायर के। उसके बाद हम इस तरह से इसमें चिकन सेट कर देंगे। सारी चिकन पीसेस आप इस तरह से एयर फ्रायर में सेट कर दें। देखिए सारे पीसेस सेट कर दिए हैं। अब हम एयर फ्रायर में इसे पका लेंगे। टेम्परेचर मैं आपको बता देती हूँ। फुल टेम्परेचर जो होता है 180 डिग्रीज पे हम इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे। मज़ेदार चिकन मलाई बोटी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।